अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज हमारा टॉपिक है पेपल क्रिएशन। बहुत से लोग मतलब मल्टीपल वीडियोस मिलती हैं कि आप पाकिस्तान में लीगली पेपल नहीं बना सकते हैं या आप पेपल कैसे बनाएंगे। कोई ट्रिक्स बताता है, कोई आपको फेक तरीके बताता है, लेकिन ओरिजिनल तरीका, ओरिजिनल जो फॉर्म है कि आप लीगली पाकिस्तान में बैठ के किस तरीके से पेपल बना सकते हैं वो कोई नहीं बता रहा होता है। हाँ, इसकी सर्विसेज जरूर मिलती है कि आपकी कंपनी ओपन करके आपको किस तरीके से पेपल हम बना देंगे, लेकिन कोई भी प्रॉपर प्रोसीजर या मुफ्त वाला तरीका नहीं बता रहा होता कि आप जो है वो खुद से पेपल बना सके। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल चीजें कि किस किस स्टेप से, ये एक ही वीडियो के अंदर हम सारी चीजें देखेंगे कि हम एक प्रॉपर पेपल कैसे बना सकते हैं। और इस वीडियो के बाद फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर इसी पेपल की टैक्सेशन वगैरह करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, टेक स्टूडेंट गाइड, मेक पेपल फ्रॉम पाकिस्तान। किसी भी वीपीएन के बगैर हम पेपल क्रिएट करेंगे। और अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए। उसकी रीजन यही है कि आपको इस प्रोसीजर का पता चल जाए कि भाई मैंने पेपल बनाने है तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या करना है, कि अगर मैंने यूके में कंपनी बनाई है, यूएस में कंपनी बनाई है तो उसकी टैक्सेशन वगैरह कैसे करनी है। तो हम स्पेसिफिकली पेपल यूजर्स जो सिर्फ पेपल से पेमेंट मंगवाते हैं उनके लिए हमने ये चीजें भी कवर करनी है। अच्छा, हमारे पास जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, सबसे पहले हम देखेंगे यूके सिम। या तो आप इस जैसी गिफ्ट गैफ की सिम ले सकते हैं जो आजकल फिजिकल तकरीबन 2500-2000 के अंदर मिल रही हैं, या तो फिर आप वाईकी से नंबर लेंगे। सारी प्रोसीजर हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, हम ईमेल क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास पेमेंट मेथड है। पेमेंट मेथड भी हम देखेंगे, पर्सनल डेटा देखेंगे, यूके का एड्रेस देखेंगे, यूएस का एड्रेस देखेंगे और यूएस या यूके का एड्रेस देखेंगे और पाकिस्तान का एड्रेस हमने अपना ऐड करना है। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स है जो कि हम आगे पेपल बनाते हुए यूज करेंगे। एक पर्सनल वॉइस का अकाउंट बनाएंगे हम पाकिस्तान के बेस के ऊपर और उसके बाद फिर हम कंपनी रजिस्टर करेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद यूके का वॉइस का अकाउंट बनाएंगे और लास्ट के ऊपर पेपल साइन अप करेंगे। अब ये एक पूरा फ्लो है, अगर आप इस फ्लो को नहीं चलते तो आपका पेपल नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, फिर ही आपका पेपल बनेगा। लोग डायरेक्ट जाके पेपल बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा। सबसे पहले एक ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको चीजें बता देता हूँ कि बिजनेस वॉइस के अंदर हमारे पास पर्सनल डिटेल्स होगी, यूके का एड्रेस होगा, यूके का फोन नंबर होगा ये वाला, ठीक है, ईमेल एड्रेस होगी, कंपनी हाउस नंबर होगा, पासपोर्ट और बिजनेस इंफॉर्मेशन ये चाहिए होगी। अच्छा, इससे पहले हमारे पास यूके की सिम चाहिए हमें, सबसे पहला काम, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ईमेल चाहिए हमें, जो हम सिंपल किसी के ऊपर भी जीमेल के ऊपर बना सकते हैं या हॉटमेल पे बना सकते हैं, आउटलुक पे बना सकते हैं, किसी के ऊपर भी हम बनाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल देखेंगे। पेमेंट मेथड्स के अंदर अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप पेओनी यूज कर सकते हैं, नया पे यूज कर सकते हैं, पेपल यूज कर सकते हैं, वाइस यूज कर सकते हैं। इन सबको मैं डिटेल में भी बताऊंगा जब हम ये प्रैक्टिकल में जाएंगे। इसके बाद हमारे पास पर्सनल डिटेल है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल नेम, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट पिक्चर फुल, मतलब कि फुल हमारी पिक्चर यूज होगी, होम एड्रेस, बर्थ सिटी, फादर नेम, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, पाकिस्तान एड्रेस है उसमें ये चीजें चाहिए होंगी, यूके एड्रेस है उसके अंदर भी ऑलमोस्ट यही सेम चीजें चाहिए होंगी। जब हम पर्सनल वॉइस अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर हमें पर्सनल डिटेल्स चाहिए, पाकिस्तान का एड्रेस चाहिए और यूके का फोन नंबर लग जाएगा। तो मैं पाकिस्तान का फोन नंबर भी लगाने की जरूरत नहीं है और वॉइस का जो फोन नंबर है वो बाद में अपडेट भी हो सकता है। ठीक है, ईमेल चाहिए और एड्रेस वेरिफिकेशन ऑप्शनल होती है या कभी कभी मतलब वॉइस मांग लेता है और कभी कभी नहीं मांगता। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल डिटेल, यूके एड्रेस, पाकिस्तान एड्रेस, ईमेल, पासपोर्ट, बिजनेस इंफॉर्मेशन और पेमेंट हमें करनी होगी और आज हम सारी पेमेंट्स भी करेंगे इसके अंदर। और बिजनेस वाइज के अंदर हमारे पास जो है वो पर्सनल, यूके एड्रेस, यूके फोन नंबर, ईमेल, कंपनी हाउस नंबर, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन और लाइव सेल्फी भी इन सम केसेस फौरन मांग लेता है और इन सम केसेस थोड़ी देर के बाद मांगता है। पेपाल के लिए हमें पर्सनल डिटेल, यूके एड्रेस, यूके फोन नंबर, ऑलमोस्ट ये जितनी भी चीजें हमने मेंशन की हुई है जो कि हमें कंपनी के अंदर चाहिए वो भी सेम इसी के अंदर चाहिए होंगी। ठीक है, इसमें बस ये होता है कि हमें बैंक वॉइस का अटैच करना पड़ता है और साथ में कार्ड अटैच करना पड़ता है
और इसकी वेरिफिकेशन हमें फौरन से करनी पड़ती है। अगर आप अकाउंट बनाएंगे पेपल का और उसके अंदर बैंक और कार्ड अटैच करेंगे और आप उसकी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, पिक्चर वेरिफिकेशन विद इन 1 डे, तो आपका अकाउंट वो बंद कर देंगे और कहेंगे कि हम अलाउ ही नहीं करते। ठीक है, तो आपको फौरन से करना पड़ता है। क्या तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट आपने देख लिया है, तो चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। सबसे पहले हमारा काम है यूके सिम। जो है वो आप देख लें। सबसे पहले तो एक हमारे पास ये गिफ्ट गैप की सिम है, ऊपर इसका एक एक्टिवेशन कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये आमतौर पे आपको पाकिस्तान से भी मिल जाएगी। अराउंड 2500 रुपीज की मैंने मंगवाई है, सिंपल फ्री डिलीवरी थी उसके साथ। दराज के ऊपर भी आपको ये तकरीबन 2000 तक भी आपको अवेलेबल है। अच्छा, इसके अंदर ये होता है हमारे पास ये एक्टिवेशन की। इसको आपने सिंपल गिफ्ट गैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है और ये वाली जो की है ये ऐड करके सिर्फ एक्टिवेट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे उसके बाद आप जो है वो आपकी सिम एक्टिवेट होगी है। अब इसमें ये होता है कि आप जब तक इसमें पेमेंट ऐड नहीं करते तो ये कुछ देर के बाद बंद हो जाती है। अब वो कुछ देर है बेसिकली 6 मंथ। 6 मंथ तक आपकी सिम चलती रहेगी। 6 मंथ के बाद आपकी सिम बंद हो जाएगी और एक बार वो बंद होगी तो आप उसको दोबारा एक्टिव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर तो आपका काम जो भी है वो 6 महीने तक है या 5 महीने तक है तो आप ये वाली सिम को प्रेफर करेंगे। नहीं तो आपका ऑप्शन ये है कि आपका जो गिफ्ट गैप है इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करेंगे और इसके अंदर आप पेमेंट ऐड करेंगे। अगर आप 10 पाउंड इसके अंदर पेमेंट सिर्फ ऐड करेंगे, कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करेंगे गिफ्ट गैप की, तब आपकी ये सिम 1 साल तक चलती रहेगी। फिर आप 6 महीने के बाद दोबारा 10 पाउंड इसमें ऐड कर लेंगे तो अगेन ये चलती रहेगी। बेसिकली वो कह रहे हैं कि इनिशियली तौर पे वो सिर्फ 6 मंथ चलेगी और उसके बाद जैसे जैसे आप 10 पाउंड पेमेंट ऐड करते जाएंगे तो आपकी ये सिम 6 मंथ तक एक्सटेंड होती रहेगी। ठीक है, अच्छा 10 पाउंड इसलिए क्योंकि उसके उनके पास ऑप्शन ही 10 पाउंड का मौजूद है। इसके अलावा आपको लेफ्ट साइड पे वीडियो मिल भी जाएगी जिसके अंदर हमने दिखाया होगा कि हम किस तरीके से ये इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने की कोई खास चीज नहीं है, मैं आपको भी इस वीडियो में भी दिखा देता हूँ ताकि प्रॉपर इसी में हो जाए। हम जा रहे हैं गिफ्ट कैफ। giftgaf.com। इस तरीके से आपके पास वेबसाइट ओपन होगी। इसके अंदर ये सिंपल लिखा हुआ है एक्टिवेट योर सिम। ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो हमारे पास कोड है आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, एक्टिवेट योर सिम। अब सिंपल ये काम करेंगे तो आपकी सिम एक्टिवेटेड होगी। अब वो नेक्स्ट आपसे ईमेल पासवर्ड वगैरह पूछेगा लेकिन आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया है। इसको आप क्रॉस कर दें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास इसका अब नंबर देखना है तो नंबर देखने के लिए जिस तरीके से हम जैज का नंबर चेक करते हैं *99#, इसी तरीके से हम इसका भी नंबर चेक करेंगे। अच्छा, इस तरीके से आपने एक्टिवेट कर लिया है। अच्छा, उसके बाद आप सिंपल जाएंगे, आपके पास इस तरीके से सिग्नल आ रहे हैं। अच्छा, आपको एक ये भी बेनिफिट है कि ये जो है सिम ये आपके नॉन पीटीए फोन्स में भी चलेंगे। ये आईफोन नॉन पीटीए है और इसके अंदर भी ये चल रहा है। यहाँ पे आप लिखेंगे *99#, क्योंकि इस सिम के ऊपर देखें जैज के सिग्नल आ रहे हैं तो आपने सिंपल जैज का *99# करेंगे तो आपके पास इसका नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, ये +44752101 एंड डैश डैश डैश, ये बेसिकली हमारे पास इसका नंबर आ गया। और इसके ऊपर सिंपल आप मैसेज कोई भी है जो वेरिफिकेशन वाले मैसेजेस हैं वो पेपाल के हो, वो टिकटॉक लाइव के हो या किसी के भी हो, आप अब रिसीव कर सकते हैं। तो नंबर भी हम लिख रहे हैं। इसमें बेसिकली आप इस तरीके से करें कि एक ओपन कर लें गूगल शीट। ये आप गूगल शीट के अंदर आए। अच्छा, इसके अंदर हम जो है ना कुछ डेटा डाल देंगे जिस तरीके से सबसे पहले हमने नाम लिखना है। ठीक है, और फादर नेम। ठीक है, और हमें क्या चाहिए हमारा फोन नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ पे फोन नंबर नीचे लिख रहे हैं +4475, हमने फोन नंबर लिख लिया। ठीक है, और इसके बाद अब हम ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करते जाएंगे। इसमें पासपोर्ट नंबर, ईमेल। अच्छा, ये जो ईमेल हम क्रिएट करेंगे ये पेपल के लिए भी होगी और वॉइस के लिए भी होगी। ठीक है, ये हमने कुछ चीजें यहाँ पे लिख ली हैं।
डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से हमारे पास गिफ्ट गैप का नंबर मिल गया हमें। अच्छा, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है वाईकी। तो वाईकी के लिए हम दूसरा मोबाइल यूज करेंगे। ठीक है, वाईकी को हमने सिंपल ओपन किया। जब वाईकी को ओपन करने के बाद हम इसके अंदर ये प्लस ऐड नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, इसमें सिंपल आप वाईकी की वीडियो भी देख सकते हैं कि आप किस तरीके से वाईकी का अकाउंट बना सकते हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड पे ऊपर आ रहा होगा। लेकिन इसमें सिंपल यही है कि आपने अपना फोन नंबर देना है पाकिस्तानी, अगर आप न्यू ऐप बना रहे हैं, और उसके अंदर जैसे ही आपको एक कोड आएगा चेंज को ऐड करेंगे तो आपके पास वाईकी का इंटरफेस आ जाएगा। मेरे पास दो नंबर शो हो रहे हैं, लेकिन आपके पास ये सिंपल प्लस ऐड का नंबर शो हो रहा होगा, ऐड नंबर। ठीक है, आप इसे 1 क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि आपने यूनाइटेड स्टेट का लेना है। आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, कनाडा का ले सकते हैं, फ्रांस का ले सकते हैं, पोलैंड का, और यूनाइटेड स्टेट का भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे यूनाइटेड किंगडम, और इसके बाद आप 3 मंथ का ले रहे हैं, या फिर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं 12 मंथ। तो 3 मंथ का आपके पास शो हो रहा है $5.99, और 12 मंथ का जो है वो आपके पास $16 के अंदर ऐड हो रहा है। इसके अंदर आप इसको नाम देंगे यूके न्यू नंबर। ठीक है, इसके बाद परचेज विद क्रेडिट, क्योंकि इसमें भी आपके क्रेडिट एडिड नहीं है, तो आप परचेज विद गूगल पे के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि 1750 रुपए प्लस टैक्स, मतलब कि टैक्स कोई नहीं होता, तो 1750 रुपए के अंदर आपको ये नंबर मिल जाएगा। और ये आपके किसी भी पाकिस्तानी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो, या आप यहाँ पे नया पे और सादा पे का कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप पे कर देंगे और साथ ही आपके पास ये नंबर भी आ जाएगा। तो ये एक सेकंड तरीका है कि जिस तरीके से आप जो है अपना यूके का नंबर ले सकते हैं। ठीक है, आप होम पे जाएं, और ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर लिया हुआ है, अगर आपको कोई कॉल आती है, कोई एसएमएस आता है, तो आपके यहाँ पे रिसीव हो सकता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ गया है वो है ईमेल आईडी। तो सबसे पहले हम ईमेल आईडी बनाएंगे, या फिर आपके पास अगर कोई ईमेल आईडी पहले से बनी पड़ी है आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये हम एक और प्रोफाइल ओपन करेंगे। ठीक है, इस प्रोफाइल के अंदर फिर हम ऐड अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अकाउंट फॉर आवर बिजनेस, गेट फ्री, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इसके बाद ईमेल एड्रेस। अच्छा, ईमेल एड्रेस हम रखेंगे ठीक है, हमने सिंपल एक ईमेल एड्रेस रखा। अच्छा, पासवर्ड रखेंगे हम। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तान का फोन नंबर मांग रहा है, यहाँ पे हम फोन नंबर देंगे। ठीक है, ये बहुत बार यूज हो चुका है तो हम कोई और फोन नंबर देंगे। फोन रिसीव हो गया है, यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पज के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे हम ईमेल ऐड करेंगे, रिकवरी, और ये आपने जरूर ऐड करनी है, अपनी जो एक ऑफिशियल ईमेल है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो एक अकाउंट है पाकिस्तान की डिटेल के ऊपर जीमेल का, आपने सिंपल उसे क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास अकाउंट क्रिएट हो गया, और इसको मैं कॉपी करके गूगल शीट के अंदर हम रख लें। यही हमारा पेपल का और यही हमारा वाइस का ईमेल होगा।
डेट ऑफ बर्थ, उनके हस्बैंड का नाम, पासपोर्ट नंबर लेंगे, ठीक है। साथ ही हम इसका, ये हमने पासपोर्ट नंबर भी लिख लिया। अब ये हमने डिटेल्स सारी की सारी लिख ली है, आपको ये आईडी शो हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने काम कर लिया था, ईमेल बनानी थी, ईमेल हम बना ली। नेक्स्ट हमारे पास है पेमेंट मेथड। अच्छा, पेमेंट मेथड्स को मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास एक पे ओनियर का, जो कि हमारे पास पाकिस्तान में पे ओनियर का अकाउंट बन जाता है। इसके अंदर हमें कार्ड मिलता है जो कि यूएसडी, यूरो और पाउंड के अंदर मिल सकता है। तो हम इन तीनों कार्ड्स को भी मंगवा सकते हैं और सिंपल यूएसडी का जो कार्ड है वो मंगवा के उससे दूसरी पेमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये एक अवेलेबल है कि आप किसी और पर्सन का भी कार्ड यूज कर सकते हैं उसके अकाउंट में पेमेंट मंगवा के। अब इसमें यह है कि अगर आप डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं और आगे भी डॉलर्स में ही आपको पेमेंट करनी है तो इस पे 0% जो है ना वो कन्वर्जन लगेगा या 0% टैक्स लगेगा। आप समझ लें कि अगर आपने $50 किसी को पे करने तो $50 ही आपके कार्ड से कटेंगे, ठीक है। अगर आपने पेमेंट करनी है पाउंड के अंदर और आपके पास पड़े हैं डॉलर तो तकरीबन 1% फीस लगेगी। मतलब कि अगर आपके पास जो पाउंड है अगर हम उनको डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो $56 बनते हैं। तो जब आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो 56 की बजाय तकरीबन $57 आपके कटेंगे, थोड़ी सी फीस लगेगी। इसी तरीके से आपके पास नया पे का कार्ड है तो आप नया पे के कार्ड से पीकेआर में भी पेमेंट कर सकते हैं, नया पे या सादा पे से, लेकिन उसके अंदर आपको 10% से 12% फीस लगेगी। उसके अंदर कुछ आपका विद होल्डिंग टैक्स होगा, कुछ कन्वर्जन फीस होगी, कुछ डॉलर फीस होगी। अगर पाकिस्तान से पेमेंट करनी हो तो आपको बहुत ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन हमारे पास पेपल है, ये आप किसी से सर्विस ले सकते हैं, इसमें भी 0% फीस लगेगी या फिर वो भी आपकी कन्वर्जन होगी, 2.5% कन्वर्जन लगेगी। जिस तरीके से अगर हमें डॉलर्स में पाउंड पे करने हैं और हमारे पास पेपाल में डॉलर्स पड़े हैं तो हमें 2.5% कन्वर्जन फीस भी अलग से देनी पड़ेगी। इसी तरीके से वॉइस का अकाउंट है, इसके अंदर भी अगर तो आपने डॉलर पे करने और डॉलर ही बड़ी फीस लगेगी। अगर आपको कोई और कन्वर्ट करके पे करना पड़े तो उसके अंदर 1% फीस अलग से लगेगी। ये हमारे पास मैक्सिमम पेमेंट मेथड्स हैं जो कि हम यूज करेंगे। जब तक हमारा वॉइस नहीं बनता तब तक हम कोई सर्विस वाले पेमेंट मेथड यूज करेंगे और जब हमारा वॉइस अकाउंट बन जाएगा फिर हम उसी के कार्ड को यूज कर लिया करेंगे, ठीक है। ये आपको पेमेंट मेथड क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल डिटेल्स, ये हमने सारी लिखनी है। और पाकिस्तान एड्रेस, पाकिस्तान एड्रेस हमारे पास थोड़ा सा ये है कि वो एड्रेस हमने देना है जो कि बाद में वेरीफाई भी हो सके। वेरीफाई कैसे हो सकता है कि आपके बिल के ऊपर वो एड्रेस हो जिसमें आपका नाम और नीचे वो एड्रेस हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर वो एड्रेस दिया हो, या फिर इसका एक अल्टरनेटिव ये होता है कि हम नया पे का अकाउंट बनाते हैं और नया पे के अकाउंट के अंदर स्टेटमेंट को हम एडिट कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम एग्जैक्ट एड्रेस लिख के उसकी स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते हैं और वो एक्सेप्टेबल भी है। तो आपको ये ट्रिक भी पता चल गई कि नया पे से आप ये वाला काम कर सकते हैं कि सेम एड्रेस भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपका नया पे का अकाउंट हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास यूके का एड्रेस होना चाहिए। यूके का एड्रेस रिकमेंड करता हूँ कि आपके किसी कजन का, किसी रिश्तेदार का हो जो यूके में अवेलेबल हो, हम यूके टीएलडी बना के उसके ऊपर पेपल बनाने लगे, ठीक है। और इसी तरीके से वाइस पर्सनल के अंदर पाकिस्तान का एड्रेस लगेगा और वाइस बिजनेस के अंदर यूके का एड्रेस लगेगा। और जब कंपनी फॉर्मेशन है तो उसमें दोनों एड्रेस लगे, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो हमारे पास पेमेंट मेथड तो वो देख लिया, पर्सनल डिटेल देख ली, यूके एड्रेस देख लिया और पाकिस्तान एड्रेस देख लिया, ठीक है। यूके का एड्रेस भी जो है वो वेरिफिकेशन बहुत कम आती है क्योंकि एक बार जब हम वॉइस का अकाउंट बना लेते हैं तो उसमें जो हमें स्टेटमेंट मिलती है उसमें एड्रेस यूके का होता है, तो हम उसी स्टेटमेंट से फिर बहुत सी और जगह पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं क्योंकि आमतौर पे यही चीजें मांगी जाती हैं। लेकिन बहुत ही रेयर केसेस के अंदर आपके बिजली का बिल भी मांग लिया जाता है, तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है। आप अपने रिश्तेदारों को कहेंगे मेरे नाम के ऊपर एक गैस का कनेक्शन लगा दें, वो 1 मंथ के लिए चलता रहे, उसके बाद वो उतार दें, तो ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद हम पर्सनल वॉइस बनाएंगे और कंपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले हम पर्सनल वॉइस बनाएंगे। अच्छा, अब हम पर्सनल वॉइस क्यों बना रहे हैं इसके भी मैं आपको रीजन बता दूं।
आजकल अगर हम यूके में डायरेक्ट जाके अपना वॉइस का अकाउंट बिजनेस अप्लाई करते हैं तो वो आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। तो आपका इसका जो ट्रिक है वो ये है कि आप पहले पर्सनल वॉइस बनाएंगे पाकिस्तान की डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद आप उस वॉइस के अंदर से ओपन अप बिजनेस अकाउंट करेंगे तो वो आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं डालेंगे, नहीं तो वो आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, अब हम जा रहे हैं जीमेल के ऊपर। ये हमारे पास एक वाइस की इनवाइट लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इससे आपको वाइस की तकरीबन 500 पाउंड तक जो पहले आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसके ऊपर फीस फ्री हो जाएगी। ठीक है, और डेफिनेट बात है मुझे भी 50 पाउंड मिलेंगे जब $1000 की ट्रांजेक्शन हो जाएगी। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये बेसिकली एक इनवाइट लिंक है। ठीक है, इसके अंदर हम ईमेल ऐड करेंगे, इसे कॉपी किया, क्लेम योर फ्री ट्रांसफर, पर्सनल बनाना है या बिजनेस बनाना है, आपके पर्सनल अकाउंट और पाकिस्तान। ठीक है, यहां से आपसे वो पाकिस्तान का नंबर पूछेगा, लेकिन यहाँ पे आप यूके का नंबर लगा सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम +44 वाला कोड है इसका। ठीक है, हमने शीट के अंदर इसका नंबर ऐड किया था। कॉपी, सेंड वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन कोड 22 का आ चुका है, आप ये देख सकते हैं। सबमिट, पासवर्ड रखेंगे हम, कंटिन्यू, सेव। अच्छा, पाकिस्तान, लीगल नेम, लीगल लास्ट नेम, शीट में जाएंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, एक बार इसको रीचेक आप जरूर कर लिया करें। कंटिन्यू, होम एड्रेस जो कि हमने पाकिस्तान का देना है। ठीक है, ये हमने होम एड्रेस दिया। ठीक है, ये हमारा बेसिकली अकाउंट बन के तैयार। ठीक है, आप इसे सिंपल क्रॉस करें और आप देखेंगे आपका एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब यहां से जब आप जाके ओपन अ बिजनेस अकाउंट करेंगे तो आपसे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंपनी रजिस्ट्रेशन। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं और अब हम जाएंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए हम जाएंगे यूके कंपनी हाउस। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये government.uk वाली वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ। अच्छा, आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन? यस। चेक बिफोर यू स्टार्ट, आर यू एबल टू पे फॉर द एप्लीकेशन पेपाल से? तो जी हम कर सकते हैं। कंटिन्यू, या पेपाल यूज करेंगे या कार्ड यूज करेंगे। एनी डायरेक्टेड पर्सन विद साइनिंग कंट्रोल? यस, हमारे पास साइनिंग कंट्रोल भी है। यू कैन नॉट सेट अप अ कंपनी विद दिस सर्विस। अच्छा, यूज अदर सर्विसेज, इसको क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली हमें वहां पे ले जाएगा जहां पे जाके हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पे हम करेंगे रजिस्टर एंड अकाउंट। यहाँ पे हम ईमेल और पासवर्ड देंगे। उसके लिए हमने जो अभी अभी ईमेल बनाया है, कॉपी, पासवर्ड,
सेव एंड कंटिन्यू। विल दी कंपनी कम्युनिटी इंटरेस्ट, कम्युनिटी के इंटरेस्ट के अंदर है तो भाई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, विल दी कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स, यस लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी का नेम क्या होगा, तो इसके लिए हम जो हमारी ईमेल है वो ही हम रखेंगे। हमने इसका नाम रख दिया है, अब सिंपल अपना नाम और साथ में डेवलपर्स लगा ले, इस टाइप के कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। एंड पे TLDI या लिमिटेड है तो हम कहते हैं TLDI। एंड सेम एंड कंटिन्यू, ठीक है। उनका भाई ये अवेलेबल है और यही ईमेल आपने एक्सेप्ट करनी है तो यस यही ईमेल। सेव एंड कंटिन्यू, कंफर्म एंड कंटिन्यू। पोस्टल कोड, ठीक है, यहाँ पे आप यूके का एड्रेस बेसिकली देंगे तो यूके का आप पोस्टल कोड ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे हाउस नंबर देंगे और यहाँ पे आप कर सकते हैं एंटर एड्रेस मैन्युअली, ठीक है, कि आपका यूके का एड्रेस कौन सा है, कंपनी एड्रेस, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे अगेन हम ये एक एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है। कंपनी यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे हम एक एड्रेस देंगे, आप अपनी रिलेटिव्स का एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले वाले बॉक्स के अंदर हाउस नंबर लिखेंगे, नीचे आप अपने स्ट्रीट वगैरह का एड्रेस लिख सकते हैं, अगर और लाइन है तो आप इसमें कुछ और लिख सकते हैं, मतलब कि अगर आपका एड्रेस लंबा है, ठीक है। उसके बाद आप अपना टाउन लिखेंगे, कंट्री ऑप्शनल है, उनके नीचे ऑप्शन आ रहा है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आप ये करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये इंग्लैंड के अंदर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, फर्स्ट वाला आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे व्हाट विल बी कंपनी डूइंग, तो इसके अंदर आप सिंपल लिखें सॉफ्टवेयर और यहाँ पे कर दे सॉफ्टवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर पब्लिकेशन, ठीक है। आप 58290 ये भी सर्च कर सकते हैं या सिंपल आप ये सर्च कर लें, ठीक है। ये आप मार्केटिंग या आपकी जो भी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद आप करेंगे एप्लीकेंट एवन, मतलब कि किसी जो ये एप्लीकेंट है उसकी पहले भी कंपनी है कंपनी हाउस में तो आप कहेंगे नो, मतलब पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। अच्छा, अब डायरेक्टर का डिटेल्स लिखेंगे, आप लिखें मिस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अच्छा, ये पूछे आपने लास्ट 20 ईयर्स के अंदर क्या इसके अलावा किसी नाम से बिजनेस किया, आप यहाँ पे नो करेंगे। इस नेशनैलिटी के अंदर आप लिखेंगे पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे कभी भी आपने गलती से यूनाइटेड किंगडम नहीं लिखना। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लें और आप यहाँ पे टाइटल के अंदर चेयरमैन या CEO, सॉरी डायरेक्टर, सॉरी डायरेक्टर और सेक्रेटरी, ठीक है, ये आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर दें आप, ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्ट एड्रेस फॉर सलमा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बेसिकली अपना पाकिस्तानी एड्रेस ऐड करना है, ठीक है, कि आप कहाँ पे रहते हैं। आप करेंगे एज अ डिफरेंट एड्रेस, यहाँ पे आप अपने पाकिस्तान का एड्रेस लिखेंगे, एंटर एड्रेस मैन्युअली पे जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे अब अपने घर का एड्रेस, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया और अब हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर हमें ऊपर मेंशन करना है
और सेव एंड कंटिन्यू। एक मिनट, इसके अंदर हमने फैसलाबाद नहीं लिखा, वो बल्कि है, ठीक। सेव एंड कंटिन्यू और सेव कंफर्म, ठीक है। तो कंपनी का एड्रेस आपका यूके का होगा और आपका पर्सनल एड्रेस आपने एड मैनुअल में जाके करना है। व्हाट इज दी होम एड्रेस फॉर सलमा, तो उसके अंदर हम ये ऐड करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू। डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर, नो, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब ये सारी की सारी चीजें आपको दिखा रहे हैं कि आप एक बार चेक कर लें कि आपको कोई चेंजिंग तो नहीं करनी। ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं, कंफर्म कंफर्म, सारी चीजें आप कंफर्म करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप डिजिटली इसको ऑथराइज कर रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू। डू यू वांट द डायरेक्टर टू डिजिटली ऑथराइज, यस, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। यही डायरेक्टर है, सेव एंड कंटिन्यू। क्या ये पहले से फाइलर हैं, तो हम कहते उसके अंदर उनका अकाउंट है, हम कहते हैं नहीं, सेव एंड कंटिन्यू। और इसी इसी ईमेल के ऊपर इसमें आप जो है वो वेब फाइलिंग अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। आपने सिंपल ये वाली चीजों को कंटिन्यू करना है, सेव एंड कंटिन्यू। विल कंपनी की रजिस्टर डायरेक्टर, ठीक है, इसको भी हम यस करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू। क्या सलमा शेयर होल्डर है, यस, सेव एंड कंटिन्यू। अदर किसी और को शेयर होल्डर बनाना है, नो, सेव एंड कंटिन्यू, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा, जो हमारे पास सिंपल क्या कहते हैं, हमारे पास ना वोटिंग शेयर्स की ना कुछ टाइप्स होती है, तो आप क्या वो नॉर्मल टाइप्स बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे भी कहेंगे यस, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। और कितने नंबर ऑफ शेयर्स बनाएंगे, तो आप कहेंगे भाई एक ही बनाऊंगा, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। और वो पर शेयर कितने का होगा, तो भाई £1 का शेयर होगा, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। एंड पे कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा, जो पर्सन है वो 25% से ज्यादा का जो कंपनी का मालिक है वो 100% है, हम कहेंगे कंटिन्यू, जी सही है, फिर कंटिन्यू। सलमा किसी को भी अपनी कंपनी से निकाल सकती है, उसके पास पावर है, सेव एंड कंटिन्यू। सब कुछ करने के बाद कंफर्म एंड कंफर्म, ठीक है, एंड सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये कौन ऑथराइज कर रहा है, तो भाई ऑल दी शेयर होल्डर्स, ठीक है, ठीक है, एक ही शेयर होल्डर है और भी ऑथराइज कर रहे हैं। डू यू वांट टू यूज मॉडल आर्टिकल, यस एंड कंटिन्यू, आई कंफर्म एंड सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब इसके अंदर ना ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस के लिए हमसे 3 चीजें कोई भी पूछ लेते हैं। टाउन ऑफ बर्थ, तो इसके अंदर हम कर देंगे, ठीक है। और मदर नेम के अंदर हम कर देंगे या फादर नेम के अंदर, और हम पासपोर्ट नंबर वाला एक वेरिफिकेशन ऐड कर लेते हैं, या आप इसमें से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। बस आपको वो चीजें याद रखनी है। ये सारी चीजें उन्होंने एक बार हमें दिखा दी है, आई अंडरस्टैंड और कंफर्म, ठीक है। किससे पे करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे या पेपल से करेंगे, हम करेंगे क्रेडिट कार्ड, पेपल से करेंगे। मेका पेमेंट के ऊपर आ गए और यहाँ पे अब हम पेमेंट करेंगे, मेका पेमेंट पे हमने क्लिक किया, भाई हमारे पास पेपल अवेलेबल है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप पेओनियर का कार्ड यूज कर सकते हैं, नया पे का कार्ड यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ से पेपल को चूज करूंगा। और या फिर मैंने पेपल के अंदर पेओनियर का कार्ड ही ऐड किया हुआ है, मैं उससे पेमेंट करूंगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये यूएसटी में है, तो मैं इस हमारे पास और ऑप्शन है, मल्टीपल कार्ड हैं, तो ये हमारे पास जो कार्ड है ये बेसिकली पाउंड वाला कार्ड है, तो 50 पाउंड है और 50 के अंदर ही मैं कर रहा हूँ। और देख रही अगर मैं यहाँ से किसी अपने बैंक वगैरह से करता हूँ तो उसके अंदर $59.29 लगेंगे, ठीक है। तो अगर आप $59.29
$59.26 टू पाउंड, ठीक है, सॉरी 59.29 ये यहाँ से काटेगा और 9.26 भी है, ठीक है, प्लस 9.26 अगर हम इसमें करें तो ये बनेंगे 68 पॉइंट तकरीबन 5, इतने हमारे पास डॉलर लगेंगे। अगर हम इतने डॉलर्स को कन्वर्ट करते तो देखें 52.20 पाउंड बन रहे हैं, तो तकरीबन 2 पाउंड हमारे पास 2.2 पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा फीस कटेगी अगर हम डॉलर्स के अंदर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट पाउंड से पाउंड में कन्वर्ट पे कर रहे हैं, मतलब कि पाउंड वाले कार्ड से पे कर रहे हैं, तो अगर हम इसको कंटिन्यू टू चेकआउट करेंगे तो ये पूरी पूरी फीस कटे, ठीक है। बेसिकली हमने कार्ड से ही पे किया है, लेकिन वो कार्ड हमने पेपाल के अंदर भी ऐड किया हुआ है, ठीक है, ताकि हमें रिफंड लेने में कोई आसानी हो जाएगा, कोई मसला मसाइल होता है। ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और हमें 2 वर्किंग डे के अंदर, क्योंकि आज संडे है, तो अगर सैटरडे या संडे को आप करेंगे तो आपको 2 वर्किंग डे मतलब मंडे और ट्यूसडे को आपकी कंपनी बनेगी। लेकिन अगर आप मंडे ट्यूसडे वगैरह थर्सडे को करते हैं तो एक दिन के अंदर आपको ऑलमोस्ट कंपनी बन के आ जाती है, कई बार सेम डे के अंदर भी कंपनी बन के आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी। अच्छा, अब इससे अगला जो प्रोसीजर है वो हम किसी और पर्सन का करेंगे जिसकी हमने कंपनी की रिक्वेस्ट भेजी थी और उसके बाद वो कंफर्म होके आ गई, ठीक है। बकाया प्रोसीजर यही वाला है। मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली जो जैसे हम सबमिट करेंगे उसके बाद हमारे पास इस टाइप की एक ईमेल हमें रिसीव होगी कंपनी हाउस की तरफ से कि ये आपका कंपनी नंबर है और ये आपका कंपनी हाउस सबमिशन नंबर है और ये आपकी जो है ना वो कंपनी बन गई है, और इसके नीचे ये इस तरीके के आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच हों। अच्छा, अब इन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर हम अपना पर्सनल अकाउंट इसका भी बना हुआ है वाइस का, इसका जो आगे वाला बिजनेस अकाउंट बनाने का प्रोसीजर है वो हम करेंगे। इसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम कर रहे हैं लॉग आउट, लॉग इन, ठीक है। ये हमारे पास कोड आएगा। अच्छा, ये कोड जो है ये नंबर हमने वाईकी से लिया हुआ है, तो वाईकी के अंदर इस तरीके से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपको कोड आएगा जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। डन, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल पाकिस्तान की बेस के ऊपर पर्सनल अकाउंट बना है। अब यहाँ पे हम जाएंगे ओपन अ बिजनेस अकाउंट, ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है। ओपन अ बिजनेस अकाउंट के ऊपर जाएंगे, गेट सेटअप इन मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे आप यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम जब भी कंपनी ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास इस तरीके से एरर आ रहा है, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो आप यहाँ पे एंटर डिटेल्स मैनुअली भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें लिखें कि भाई मेरी लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी थी, ठीक है, उसका जो रजिस्टर्ड नेम था वो, ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका। अच्छा, जो उसका रजिस्टर्ड नेम है वो ये है, और इनकॉर्पोरेशन डेट जो है वो सितंबर इतने की है, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। जो उसका एड्रेस है जो हमने मेंशन किया हुआ है, ये उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है, कंटिन्यू, ठीक है।
अच्छा, अब ये पूछेंगे वेरीफाई योर अकाउंट फास्टर, तो उसके अंदर हम कह देते हैं कि भाई हम मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में है, और इसकी अगर डू यू वेबसाइट सोशल मीडिया ईबे प्रोफाइल, तो हम कहते हैं अभी नहीं है हमारे पास। साइज ऑफ द बिजनेस है 2 से 10। सब कैटेगरी हमारे पास एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग है, और इसके अंदर हम लिखते हैं कि वी, मतलब बेसिकली आप बता रहे हैं हम क्या प्रोवाइड करेंगे। वी प्रोवाइड यस पोस्टिंग सर्विस एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। वी फर्स्ट ऑफर मार्केटिंग then we increase or can profile of the client by backlinks from ठीक है। बेसिकली हम उनको बता रहे हैं कि हम मार्केटिंग करते हैं और एक कैश पोस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसको हम चैट जीपीटी में लेके जाएंगे, और चैट जीपीटी में लेके जाने के बाद हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करवा लेंगे, प्रॉपर लैंग्वेज में लिखवा लेंगे, और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे, और साइज ऑफ द कंपनी हम 2 से 10 लिख के कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारे पास पूछा है कि आपको कौन कौन से अकाउंट चाहिए, तो हम कहते हैं मैं पाउंड का, और इसके अलावा हमारे पास यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम सिंपल पाउंड और यूरो का फिलहाल ऐड करके कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि भाई आप क्या चीज करने के लिए वाइस चूज करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं हम बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी, मतलब पैसे रिसीव करने के लिए भी, कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए भी, और कुछ सर्विसेज बाय करनी है उसके लिए भी कर रहे हैं। कंटिन्यू। ठीक है, और मंथली हमारी जो अमाउंट होगी वो 500 से 5000 होगी, ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं। और कंफर्म योर बिजनेस डायरेक्टर, यही हमारे पास जो उसका फुल लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, इसको आप करेंगे कंटिन्यू। है ये अपने शेयर होल्डर्स की डिटेल्स, एड्रेस ऐड कर देना पाकिस्तान वाला, और यहाँ से कंटिन्यू। आईडी इशुएंस ऑफ पाकिस्तान है, डॉक्यूमेंट है हमारे पास पासपोर्ट, कंटिन्यू। यहाँ पे हम कंटिन्यू के अंदर जाके उनकी पासपोर्ट की पिक्चर को अपलोड करेंगे। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर देंगे। अभी हमने सारी की सारी डिटेल्स दे दी हैं बिजनेस के अंदर। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास 45 पाउंड की पेमेंट करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें जो पेमेंट है वो कार्ड से ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पीओनियर का अकाउंट ओपन करेंगे, या आप जो है वो वाइस का अकाउंट किसी के पास है तो आप वो यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास नया पे का अकाउंट है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। पीओनियर कार्ड, ये हमारे पास पाउंड वाला कार्ड है, इसे हम क्लिक करेंगे, व्यू कार्ड डिटेल्स के ऊपर जाएंगे। ये हमारे पास कोड आएगा,
व्यू योर कार्ड डिटेल्स पे ये हमने कार्ड नंबर को ऐड किया। ठीक है, और यहाँ से आप जो है ना ये कार्ड डिटेल्स को ऑफ कर सकते हैं कि ये फर्दर पेमेंट्स के लिए सेव ना रहे। और पे £45। ठीक है, ये हमारे पास टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आ गया कि आपको एक टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे और उसके बाद आपको वो कोड ऐड करना है। ठीक है, जब आप पे पाल के अंदर अपना कार्ड ऐड करते हैं तब भी सेम प्रोसीजर ही होता है। यहाँ पे हमारे पास न्यू कोड आ गया है। तो आप सबमिट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास वन टाइम पासपोर्ट होता है हमारा, जो कि हम कर लेते हैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, वो मैंने सबमिट किया। ठीक है, आपके पास ये जो पेमेंट है वो पेओनिर की तरफ से कंप्लीट होगी। एक्सप्लोर वाइस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर ही फौरन से हमारे पास अकाउंट डिटेल्स नहीं आएंगी। ऑलमोस्ट 1 वर्किंग डे के अंदर डिटेल्स आती होती है। गेट योर अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई योर बिजनेस और प्रोसेसिंग योर पेमेंट, ये दोनों चीजें आपकी ऐसे मेंशन हो रही होंगी। ठीक है, और एक दिन के बाद ये कैसी शो होंगी वो अब हम नेक्स्ट अकाउंट के अंदर देखेंगे। लॉग आउट। लॉग इन। इसके अंदर भी अगेन आपको कोड आएगा। डन। ठीक है, तो आप अगर 2 दिन के बाद देखेंगे तो आपको इस तरीके से आपके अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी। अब ये वो अकाउंट डिटेल्स हैं जो कि जब अपना पेपल अकाउंट क्रिएट करेंगे या हम अपना पेपल अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम फिर ये अकाउंट की डिटेल्स भी ऐड करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास कार्ड है। ठीक है, हमारे पास यूके के अंदर 2 ऑप्शन है, या तो आप बैंक में पेमेंट विड्रॉ करवा सकते हैं या तो कार्ड में भी पेमेंट विड्रॉ करवा सकते हैं, और दोनों फ्री है। कार्ड में आप अब करवाएंगे तो इंस्टेंटली हो जाएंगी फौरन से, और बैंक के अंदर 1 से 3 वर्किंग डे के अंदर जाएंगी। ठीक है, तो हम सिंपल कार्ड से कर लेते थे। कार्ड के लिए सबसे पहले हम करेंगे ऑर्डर आ कार्ड। जब हमारा ये प्रोसीजर हो गया फिर हम कहेंगे एक फिजिकल, तो आप फिजिकल कार्ड पाकिस्तान में भी वाइस का मंगवा सकते हो और यहाँ पे भी पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। जितनी भी पेमेंट पेपाल में आई उसको विड्रॉ किया अपने बैंक अकाउंट के अंदर, साथ ही पेमेंट आपके कार्ड में आ गई। कार्ड के अंदर आप किसी भी जो बैंक है जिसका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है पाकिस्तान में उसमें जाके आप विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो सस्ता ऑप्शन है वो ये है कि आप उसी कार्ड को किसी भी ये जो रिटेलर्स होते हैं जो कार्ड स्वैप करके 3% पेमेंट कार्ड के आपको विड्रॉ कर देते हैं, तो आप उस तरीके से भी पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप इसी पेमेंट को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करें और वहां से अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप अपने पेपाल से जूम के थ्रू भी पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, या किसी बैंक में भी भेज सकते हैं। ये सारी चीजें भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में अपनी सीरीज में देखेंगे। तो फिलहाल आप पेपल के ऊपर है। अच्छा, फिजिकल कार्ड के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, अराइव 8 दिन के अंदर हमारे पास ये पहुंचेगा। और इसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक है डीएचएल का कि डीएचएल से आएगा, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फ्री वाला, तो वो हमें पाकिस्तान पोस्ट से आता है लेकिन वो अक्सर ही हमें रिसीव नहीं हो रहा था। तो हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना कोई भी एड्रेस देंगे, जिस तरीके से मैं यहाँ पे एड्रेस दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारे पास एक है फ्री सर्विस स्टैंडर्ड पोस्ट और डीएचएल एक्सप्रेस, इसके 27.6 पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे। मैं फ्री वाले पे कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारे पास पूछा है कि भाई किस नाम का आपके पास कार्ड आना चाहिए, तो हम फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट करते हैं सेकंड वाला, इसकी हम कोड रखेंगे। अगेन रीटाइप कोड करेंगे, कंटिन्यू। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है कि योर कार्ड इज ऑन
आवर वे, मतलब पाकिस्तान में अब ये हमारा कार्ड हमें रिसीव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आमतौर पे कई बार हमारे पास बहुत इजीली ये आ जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्ड 2 से 3 दिनों के अंदर स्पीड से आ जाए, और आमतौर पे इशू ये होता है कि कार्ड आता है बाहर से, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस वाले वो आपको दे के ही नहीं जाते, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है व्यू योर कार्ड, तो हमारे पास ये एक कार्ड बन चुका है, ठीक है। और हम इस कार्ड से अब पेमेंट भी कर सकते हैं अगर हमारे पास अकाउंट के अंदर पेमेंट हो, और इसी कार्ड को हम अटैच भी कर सकते हैं किसके साथ, अपने पेपाल के साथ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है वर्चुअल कार्ड, ठीक है। ये कार्ड आ गया और हम यहाँ पे करते हैं ऐड अ न्यू कार्ड, और इसके अंदर हम जाकर कहते हैं डिजिटल कार्ड, ठीक है। गेट इंस्टेंटली, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आया है। ऑर्डर आ डिजिटल कार्ड, ठीक है। और ये बस सिंपल आपका डिजिटल कार्ड बन चुका है। और मैं इसकी कार्ड की डिटेल्स आपको शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल पासवर्ड दूंगा एक बार, आपसे तो हाइड हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद आपके पास कोड आएगा, फर्स्ट टाइम है, ठीक है। ये हमारे पास कोड आया है, ये हमारे पास कार्ड डिटेल्स शो हो चुकी हैं, और अब इस कार्ड डिटेल्स के बेस के ऊपर हम किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। वॉइस का हमारा बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो आपने देखा पर्सनल अकाउंट में, या सारे स्टेप्स आपने देख लिए। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो बेसिकली है पेपैल का, ठीक है। पेपैल के लिए हम सबसे पहले तो अपना डीएनएस ऑफ कर दें, या फिर हम वीपीएन भी चला रहने दे सकते हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, जब आप वीपीएन ऑन करके बनाते हैं, आपके पास फौरन से वेरिफिकेशन नहीं आती, तो कुछ देर के बाद आपसे वेरिफिकेशन मांगते हैं। और अगर आप वीपीएन ऑफ करके पाकिस्तानी बेस के ऊपर बनाते हैं, पाकिस्तानी नेट के ऊपर इंटरनेट पेपल बनाते हैं, तो उसके अंदर आपको फौरन से वेरिफिकेशन देनी पड़ती है, और अगर आप एक दिन में नहीं देते तो आपका अकाउंट बंद कर देते हैं। अच्छा, इसमें बेनिफिट क्या, नुकसान क्या? बेनिफिट ये है कि अगर आपने पाकिस्तान बेस के ऊपर डायरेक्ट पेपाल अकाउंट बनाया, और उसके बाद आपने उस पेपाल अकाउंट को पाकिस्तान में चलाते रहे, तो वो आपसे वीपीएन की रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे। पहली बार वेरिफिकेशन फौरन से आएंगी, आपको फौरन देनी होगी, तो आपसे डिटेल्स मांगेंगे प्रॉपर तरीके से, फिर आपका अकाउंट पाकिस्तानी नेट पे चलता है। अगर आप यूके का वीपीएन लगा के बनाते हैं, और उसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन 3-4 दिन के बाद आती है, महीने बाद भी आती है, तो आपको हमेशा वीपीएन लगा के ही चलाना पड़ेगा। अब जैसे पाकिस्तानी एड्रेस पे पाकिस्तानी इंटरनेट पे चलाएंगे, तो वो आपका अकाउंट लिमिटेड कर देंगे, और वो आपकी वेरिफिकेशन भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको फिलहाल स्टॉप कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जाएंगे PayPal/UK, ठीक है। यहाँ पे अब हम करेंगे साइन अप, साइन अप करेंगे। अभी ऊपर हमारे पास यूके सिलेक्ट भी हुआ है, बिजनेस और गेट स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे जब आएंगे ना, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है यूएस, ठीक है, और ये भी यूएस प्रोडक्ट। ये बेसिकली हमें ना शो हमें यूके ही करता है, लेकिन ये हमें ले जाता है यूएस वाली प्रोडक्ट पे। तो आपने यहाँ पे यूएस की बजाय यूके कर देना है, और इसको भी यूके करके अब एंटर कर देना है, ठीक है। या फिर आप कोई अच्छा वीपीएन करवाएं, या फिर जो यूके में कोई पर्सन है उससे करवा सकते हैं। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये बेसिकली यूके वाला ओपन हुआ है, जहां से हम क्रिएट करेंगे। तो हम मोहम्मद, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, नाम, उसके बाद हमारे पास नंबर होगा, ईमेल एड्रेस हमने डाल दी, पासवर्ड ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम नंबर देंगे। ठीक है, ये हमने नंबर दे दिया, और अब यहाँ पे हम दोनों चीजों को एग्री करके एग्री एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये बेसिकली क्योंकि हमने वीपीएन चलाया होता है, तो थोड़ा सा स्लो ही लोड होता है हमारे पास, ठीक है। अब कहेंगे इसके ऊपर हमारे पास कोड आएगा, हमने सबमिट अ कोड के ऊपर क्लिक किया,
हमें वन टाइम पासवर्ड रिसीव हुआ। ठीक है, हमने इसको करके सबमिट किया। यू ऑल सेटअप। ठीक है, मतलब ये कहेंगे ऑल सेटअप, साथ ही ये कहेंगे कि आप अपनी बिजनेस डिटेल्स भी ऐड करें। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन इजीली हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे लेट्स गो एक्टिवेट योर अकाउंट टू स्टार्ट यूजिंग। अच्छा, इंडिविजुअल है, बिजनेस है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिविजुअल, ठीक है, और ये बिजनेस है। बिजनेस टाइप के अंदर हमारी क्या है, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, हमारी प्राइवेट कंपनी, तो हम इसमें से बिजनेस में से प्राइवेट कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, ये हमसे पूछेंगे लीगल नेम। लीगल नेम हमारा क्या है, जो कि हमारी कंपनी का नेम है। ठीक है, ये हमारे पास कंपनी है और ये हमारा लीगल नेम है। ये ऐड कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रहा है ट्रेडिंग नेम। ट्रेडिंग नेम क्या होता है कि आप किस नाम से ट्रेड करें। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरीके से हमारे पास जैज कैश है, तो जैज कैश की जो कंपनी है ना, उसका नाम है मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक। ठीक है, लेकिन वो चल किस नाम से रही है, जैज कैश। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग नेम है। ठीक है, अगर आप डिफरेंट नेम से काम करें तब आप इसको सिलेक्ट करके फिर करेंगे। ठीक है, बकाया आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है, हम देंगे। ये आपको जो डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ होगा कंपनी हाउस में, वो आपने ऐड करना है। ठीक है, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर ये ऐड किया हमने। अच्छा, प्राइमरी आपकी ब्रिटिश पाउंड होगी। व्हाट इज योर बिजनेस एस्टेब्लिश कब हुआ है आपका, 6 सितंबर को। ठीक है, ये आपने इसमें मेंशन कर दिया। और बिजनेस कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। और क्या सर्विसेज आप देते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और अदर डायरेक्ट मार्केटर्स। ठीक है, ये आपने सिंपल सेलेक्ट कर लिया। मंथली सेल्स कितनी है आपकी, तकरीबन 10,000 से इतने पाउंड आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, कि आपके पास वेबसाइट है, नहीं हमारे पास वेबसाइट नहीं है। अगेन फोन नंबर मांगेंगे, यहाँ पे फोन नंबर देंगे आप। ठीक है, यहाँ पे नंबर दे दिया। इसके बाद हम यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद हम वाइस के अकाउंट के अंदर जाएंगे और वाइस के अकाउंट से भी एड्रेस जो वहां पे है एग्जैक्ट वो हम ऐड करेंगे, ताकि हमारे पास जब हमें कोई वेरिफिकेशन करनी हो तो हम एग्जैक्ट एड्रेस ही दें। ठीक है, अगेन हमारे पास एक कोड आएगा वेरिफिकेशन का, लॉगिन के लिए वाइस की, 885975। डन। ठीक है, इसके अंदर हम स्टेटमेंट में जाएंगे और यहां से हम बिजनेस डिटेल, और यहां से हमारे पास ये है एड्रेस हमारा। ठीक है, हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, ये हमें सजेस्ट कर देगा ये। ठीक है, ये वाला हमारा एड्रेस है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, ये हमसे अगेन नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। अच्छा, ये हम खुद ही लिख लेते हैं। ठीक है, नेशनैलिटी पूछेगा। नेशनैलिटी आपने इसमें पाकिस्तान करनी है। अच्छा, व्हाट इज योर रेजिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ना ये आपको अलाउ नहीं करेगा पाकिस्तान लिखना। ठीक है, पाकिस्तान लिखते हैं तो ये अलाउ नहीं करता। आपने इसको कर देना है सेम एज रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस। ठीक है, क्योंकि जब वो कोई वेरिफिकेशन मांगेगा तो हम अपने वाइस की जो अकाउंट डिटेल्स है वो दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दी है और ये हमारा नाम है। ठीक है, और अब हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, अब ये कुछ केवाईसी है, नो योर कस्टमर। वो पूछेगा कि आप 25% से ज्यादा ही है आपका, हम कहेंगे यस कि हमारा ज्यादा ही है।
और यहाँ पे वो पूछेगा कि भाई एटलीस्ट वन शेयर होल्डर को सिलेक्ट करो। हम कहते हैं ये भाई हमारा शेयर होल्डर है। सॉरी, इज देयर एनीवन जुल्फकार विद मोर देन 25 इन शेयर, तो हम कहते हैं नहीं। ठीक है। और वो कहेगा कि 25, उसने बेसिकली पूछा कि भाई 25% से ज्यादा की कोई और पर्सन है जिसके पास शेयर है, तो हमने कहा नहीं, हमारे पास बंदे के पास ही है, इसको हमने नो कर दिया। और उसके बाद हमने कह दिया कि भाई यही वाला वो पर्सन है जो कि जिसके पास सारे इख्तियारात हैं, जिसके या इसके अलावा किसी और के पास 25% से ज्यादा शेयर नहीं है। अब इसको हमने सिलेक्ट किया और नेक्स्ट कर दिया। इंफॉर्मेशन पहले से सबमिटेड है उसकी। अच्छा, टेल अबाउट पीपल ऑथराइज टू साइन, कि भाई कौन साइन करेगा, तो भाई यही वाला पर्सन है जो कि साइन करेगा। या फिर जो आप कह सकते हैं साइनिंग अथॉरिटी किस बंदे के पास है, तो वो इसी बंदे के पास है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज क्रिएटेड। और ये आपका अकाउंट जो है वो पेपाल का बन चुका है। ये हमारी इतनी लॉन्ग वीडियो आखिरकार जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा चीज रहती है। अच्छा, जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा ना, तो आप इसको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन ना कुछ देर के बाद आपके पास ना इसकी वेरिफिकेशन आ जाएगी। तो उससे पहले पहले हमारा काम ये कि हम इसके साथ बैंक अकाउंट और कार्ड अटैच कर दें। जैसे हम बैंक अकाउंट और कार्ड अटैच करते हैं, तो फिर हमारे पास ये चीज इजी हो जाती है कि वो आपसे वेरिफिकेशन ना मांगे। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास केवाईसी नहीं होता था, तो वो वेरिफिकेशन जरूर मांग लेते थे। अब हम यहाँ पे जाएंगे अकाउंट सेटिंग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम जाएंगे इसके वॉइस के अकाउंट के अंदर, होम पे। होम के अंदर हमारे पास ये पाउंड वाला अकाउंट है, इसे हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर ये हमारे पास बैंक अकाउंट है। ठीक है, इस बैंक अकाउंट को हम ओपन करेंगे और इसके अंदर से अकाउंट नंबर और सोर्ट कोड इसका कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे बैंक एंड कार्ड्स का ऑप्शन होगा, आपने इसे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट ऐड करने का और कार्ड ऐड करने का ऑप्शन है। सबसे पहले हम करेंगे लिंक का बैंक अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास एक ऑप्शन ओपन कर देगा कि भाई बिजनेस करना है या पर्सनल करना है, तो हम कह रहे हैं भाई बिजनेस करना है। बैंक अकाउंट सॉर्ट कोड और बैंक अकाउंट नंबर, पहले हमने बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर दिया और दूसरा सॉर्ट कोड ये है, इसको हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। दोनों करने के बाद हम एग्री एंड लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये काम आपने फौरन से कर लेना है, ताकि जैसे बैंक अकाउंट और आपका कार्ड ऐड हो जाता है, तो उनके पेपाल को एक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है कि हाँ भाई इसका बैंक अकाउंट भी बना हुआ है, इसने अटैच भी कर लिया, इसने डिटेल भी सारी दे दिया है, तो मतलब कि ये पर्सन ओरिजिनल है। नहीं तो फिर ये होता है कि एक वर्किंग डे के अंदर, 2 वर्किंग डे के अंदर, या कई बार लेट भी आपको एक वेरिफिकेशन आएगी कि आप पिक्चर क्लिक करेंगे अपने पासपोर्ट की, और साथ में अपनी फ्रंट की पिक्चर भी खींचेंगे, वो भी आ जाती है आपके पास। क्योंकि ये बेसिकली हमें कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन यू एड इज इनकरेक्ट, मे भी कोई इशू हो, इसे हम क्रॉस करें। नहीं तो यहाँ पे इजीली ये अटैच हो जाता है। हम इसके पहले कार्ड अटैच कर लेते हैं। ठीक है, कार्ड के लिए हम जाएंगे होम पे, कार्ड। कार्ड के अंदर जाने के बाद हम कार्ड वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो डिजिटल कार्ड है इसे क्लिक करेंगे। कार्ड डिटेल्स को शो करेंगे। इसके लिए भी अगेन हमें पासवर्ड देना पड़ेगा और साथ ही हमें एक मेल मैसेज आएगा, वो ऐड करें। ये ऐड करने के बाद मैंने ये कार्ड नंबर ऐड किया। ठीक है, लिंक का कार्ड के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, एंटर कार्ड नंबर, ये हमने सारी डिटेल ऐड की और लिंक का कार्ड के ऊपर क्लिक कर दिया। इसे हम नो थैंक्स कर देते हैं, सेव नहीं किया हमने। ठीक है, अब ये हमें वॉइस के ऊपर लेके जाएगा कि ये वॉइस के ऊपर आपका एक कोड आएगा जो हमारे पास नंबर है। ठीक है, उसी नंबर के ऊपर कोड हम जैसे इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये एक वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये हमें कोड आ चुके हैं।
ये हमने ऐड किया। अच्छा, अब ये हमसे पूछ रहा है कि लास्ट वन, कि आपने कीप योर अकाउंट सिक्योर, कि आपने कोई रिसेंट ट्रांजैक्शन की है कि नहीं की। तो हम कहें कि भाई आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ दिस, क्योंकि हमने बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाया और हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की हुई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे सिंपल ये सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे अप्रूव। या फिर अगर आपने कोई लास्ट ट्रांजैक्शन की हुई है, राइट, यहाँ से हम अकाउंट सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे बैंक एंड कार्ड्स के अंदर। अच्छा, हमारे पास जो ये कार्ड है ये वेरीफाई इसलिए नहीं हो रहा, हमने कार्ड ऐड किया लेकिन ये वेरीफाई नहीं हुआ। उसकी रीजन बेसिकली ये है कि हमने अपने वाइस अकाउंट के अंदर अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं की थी। वो हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमारे नंबर पे कोड सेंड करवाता है। सेंड करवाने के बाद वो कहता है कि आपने जो रिसेंट ट्रांजैक्शन की है ना, वो उसमें से सिलेक्ट करें। हमारे अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं थी, तो उसके लिए हमने अभी अभी अपने वाइस के अकाउंट पे अपने फूड पांडा से एक पेमेंट हमने की है। ठीक है, और अब इस पेमेंट को हम जाके देखेंगे वाइस के अकाउंट में। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जब हमने पेमेंट की है ये कार्ड में जाके, इसी कार्ड से पेमेंट की है 92 वाले से। ठीक है, और के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने ट्रांजैक्शन की हुई है हमारे इस कार्ड से 9232। ठीक है, और पेपाल में हमारे पास भी 9232 ही कार्ड लगा हूं। ठीक है, तो अब मैं कहूंगा कंफर्म योर कार्ड। वो सबसे पहले इसका सीवीसी पूछेगा। ठीक है, सीवीसी हमारे पास इसका है, सीवीसी आ गया। ये हमने सीवीसी लगाया और लिंक का कार्ड के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमें कहेगा कि भाई मुझे फोन कोड आएगा वो हमें दे, एसएमएस और रिसीव अ कार्ड। मैं कहता हूँ गेट एसएमएस। अब हमारे पास एसएमएस आएगा लड़की पे। भी हमारे पास नहीं है तो हम इसे सेंड अ न्यू कोड के ऊपर अगेन क्लिक करेंगे। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये जैसे हमने कोड लगाया तो इसके बाद अभी नेक्स्ट वेरिफिकेशन पे जाएगा और उस वेरिफिकेशन के बगैर ही ये क्या हो गया हमारे पास, तो वॉइस अकाउंट इज एक्टिवेटेड। या इसके अंदर एक जो आपने इससे पहले वीडियो देखी उसमें स्टेप देख लिया होगा आपने, कि वो आपसे पूछेगा कि आपने लास्ट ट्रांजैक्शन कौन सी किया। पहले हमारे अकाउंट के अंदर पेमेंट भी नहीं थी, तो आप कोशिश करें कि 1 2 3 5 कुछ पाउंड जो है ना वो अपने कार्ड में जरूर रखें। ठीक है, हमने भी 5 पाउंड ऐड करने के बाद ये अटैच किया तो ये हमारे पास प्रॉपर तरीके से अटैच हो गया है। ठीक है, ये अटैच है और हमारी स्पेंडिंग लिमिट भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं हमारा बिजनेस अकाउंट अगेन ऐड करने की। लिंक का बैंक अकाउंट, उसके लिए हम जाएंगे होम, अपनी करेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास अकाउंट है और यहाँ से हम इसका अकाउंट नंबर कॉपी करेंगे और ये हमने अकाउंट नंबर ऐड कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास सोर्ट कोड है, ये हम कॉपी करेंगे और ये बैंक सोर्ट कोड ऐड। ठीक है, ये पर्सनल नहीं है, ये बिजनेस अकाउंट है। एग्री एंड लिंक। अच्छा, ये अगेन हमसे वेरिफिकेशन के लिए कह रहे हैं कि आपको कोड आएगा। जो कोड मैंने ऐड किया, सबमिट। ठीक है, ये हमारा सबमिट डायरेक्ट डेबिट, और हम इसे कहते हैं सबमिट डायरेक्ट डेबिट
अलाउ कर रहे हैं। डायरेक्ट डेबिट से मुराद ये होता है कि हमारे पास कि हमारे बैंक से डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकती है और बैंक के अंदर डायरेक्ट पेमेंट आ भी सकती है। इसके लिए हम वाइस के अकाउंट में जाएंगे, होम पे, ठीक है, और डायरेक्ट डेबिट के लिए इन्होंने +1 एक पाउंड ऐड किया है और ये हमारे पास एक कोड है 3899। हम ये कोड यहाँ पे जाके 3899 ऐड करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये हमारा बैंक अकाउंट वाइस पेमेंट लिमिटेड अटैच हो गया है। और ये हमारा लास्ट है कि मैक्सिमम जो वेरिफिकेशन हो सकती है ये हमने कर ली है। बैंक अटैच कर दिया, कार्ड अटैच कर लिया है, हम और भी कार्ड इसमें अटैच कर सकते हैं। और अगर आपका पेयोनियर का अकाउंट है तो आप पेयोनियर का अकाउंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने सारे के सारे अपने पेपाल को प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर लिया है और अब हम इसको जिस तरीके से मर्जी लीगल, जिस तरीके से मर्जी यूज कर सकते हैं और जितनी मर्जी पेमेंट इसमें ऐड करवा सकते हैं और हम इसको लीगल तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा पेपल का अकाउंट क्रिएट हो चुका है कंप्लीटली और साथ ही साथ हमने इसके अंदर बैंक और कार्ड दोनों ऐड भी कर लिए हैं। होप सो आपको ये लंबी सी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट आपने ये करना है कि नेक्स्ट मैं इसकी कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि आप पेपल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ जो इसकी टैक्सेशन होती है पूरे साल के अंदर हमने क्या 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 करना है और जिसकी बेस पे हमारी कंपनी प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी और हमारा पेपल चलता रहेगा। ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। और साथ ही साथ मैं आपको गाइड भी करूंगा कि आप पेपाल को बनाने के बाद अपने अकाउंट को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाएं या फिर इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अपना एक चाइल्ड अकाउंट बना के उसकी एक्सेस किसी और ईमेल के ऊपर दे देते हैं और हम उसी ईमेल से लॉगिन करेंगे। बार बार वीपीएन लगा के हम पेपल को लॉगिन नहीं करेंगे क्योंकि बार बार हम वीपीएन लगाएंगे तो हमारे पास आम तौर पे हमारा जो पेपल है वो वेरिफिकेशन में चला जाता है, कोई ना कोई वेरिफिकेशन मांग लेता है, कहते हैं पिक्चर स्कैन करवाओ, तो ये वाली चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें बचने के लिए जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो आप नेक्स्ट